दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेरिंग के ऊपर इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 15 सवालों के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चलो अब हम पहला सवाल जानते हैं। बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आपको बताना है कि बेरिंग के प्रकार कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रिक्शनल बेरिंग, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, उपरोक्त ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस सही सवाल का सही जवाब है उपरोक्त ए और बी। दोस्तों, बेरिंग के दो प्रकार होते हैं। इस दो मुख्य प्रकार में फ्रिक्शनल बेरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में दर्शाया जाता है। अगला सवाल है, बिजली के पंखों में कौन सी बेरिंग होती है? आपको यह बताना है कि बिजली के पंखों में कौन से बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, उपरोक्त ए और बी, उपरोक्त में कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी, उपरोक्त ए और बी। दोस्तों, पुराने जो बिजली के पंखे होते थे उसमें बुश बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता था, और अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उसमें बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बेरिंग का प्रयोग होता है? आपको यह बताना है कि ड्रिल जो मशीन होती है उसमें कौन से बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग और नीडल बेरिंग। इस सवाल का सही जवाब है बी, बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का प्रयोग मशीन के स्पिंडल में किया जाता है। अगला सवाल है, फ्रिक्शनल बेरिंग किस धातु की बनी होती है? आपको बताना है कि फ्रिक्शनल बेरिंग किस मेटल की बनी होती है। पहला ऑप्शन है वाइट मेटल, ब्रॉन्ज, बेबिट मेटल, उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। व्हाइट मेटल, ब्रॉन्ज मेटल और बेबिट मेटल से फ्रिक्शनल बेरिंग बनाई जाती है। अत्यधिक स्पीड के लिए कौन से बेरिंग का प्रयोग करेंगे? अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो उस समय आप कौन से बेरिंग का प्रयोग करेंगे, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है थ्रस्ट बेरिंग, फ्रिक्शनल बेरिंग, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, उपरोक्त कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो होते हैं जैसे बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, इनका प्रयोग हाई स्पीड के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, प्लेन बुश के हाउसिंग में बुश की रोटेशन को रोकने के लिए बेरिंग को फिट किया जाता है। कौन से बेरिंग का उपयोग किया जाता है यह आपको बताना है रोटेशन को रोकने के लिए। पहला ऑप्शन है सोल्डरिंग करके, ब्रेजिंग करके, वेल्डिंग करके, और डी, की या स्क्रू करके। आपको यह बताना है कि इसके जो रोटेशन होते हैं बुश बेरिंग के, उसको रोकने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, की या स्क्रू से। अगला सवाल है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट बेरिंग को बनाने में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक है। जो बेरिंग के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें कौन से प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। उसमें ये पॉलीथीन, सेल्यूलोसिस, नायलॉन, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, नायलॉन। अगला सवाल है, हाफ बेरिंग कौन सी है? आपको यह बताना है कि हाफ बेरिंग कौन सी होती है। शेल बेरिंग, बॉल बेरिंग, हाउसिंग, फ्रिक्शन।
इस सवाल का सही जवाब है ए शेल बेरिंग। शेल बेरिंग को हाफ बेरिंग भी कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है लंबे शाफ्ट को सहारा देने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है। जो लंबे लंबे शाफ्ट होते हैं उसको सहारा देने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है कपलिंग, क्लच, बेरिंग, गियर। और इस सवाल का सही जवाब है सी बेरिंग। बेरिंग का उपयोग लंबे जो शाफ्ट होते हैं उनको बीच बीच में सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है किस बेरिंग पदार्थ में भार सहने की क्षमता कम होती है तथा दाब बढ़ने पर इसका सामर्थ्य कम होता है। किस बेरिंग पदार्थ में भार सहने की क्षमता कम होती है तथा दाब बढ़ने पर इसका सामर्थ्य कम होता है। इसका ऑप्शन है व्हाइट मेटल, बेबिट मेटल, कास्ट फास्फोरस ब्रोंज, सिंटर्ड अलाई। इस सवाल का सही जवाब है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल में ऐसा एक पदार्थ है कि जिसकी भार सहने की क्षमता कम होती है और दाब बढ़ने पर इसका सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला सवाल है कौन से पदार्थ से बेरिंग बुशेस बनाई जाती है। बेरिंग जो बुशेस होती है कौन से पदार्थ से बनाई जाती है, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है व्हाइट मेटल, बेबिट मेटल, कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज, सिंटर्ड अलाई। और इस सवाल का सही जवाब है सी, कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज के बेरिंग बुशेस बनाए जाते हैं। अगला सवाल है बेरिंग का यह भाग पीतल, स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। बेरिंग में ऐसा कौन सा भाग होता है कि जो पीतल, स्टील और प्लास्टिक का बना होता है, यह आपको बताना है। इसके ऑप्शन है इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट और बॉल रेस। इस सवाल का सही जवाब है डी, बॉल रेस। बॉल रेस जो होता है वो पीतल, स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए बनाया जाता है। रेडियल लोड के लिए बनाया जाता है बेरिंग का कौन सा भाग है। बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग। इस सवाल का सही जवाब है सी, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग बहुत भारी रेडियल लोड लेने के लिए बनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग दो भागों में बना होता है तथा विशेष प्लम्बर ब्लॉक से असेंबल किया जाता है। आपको ये बताना है कि कौन सा बेरिंग दो भागों में बना होता है और प्लम्बर से असेंबल किया जाता है। इसके ऑप्शन है सॉलिड बेरिंग, स्पिलिट बेरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। और इसका सही जवाब है स्पिलिट बेरिंग। अगला सवाल जो है एक बॉल बेरिंग को शाफ्ट पर लगाते समय आंतरिक रेस के साथ किस प्रकार के फिट का प्रयोग करना चाहिए। एक बॉल बेरिंग को शाफ्ट लगाते समय कैसी फिटिंग होनी चाहिए, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है फाइन स्लाइड, बिग क्लियरेंस, लूज रनिंग और इंटरफियरेंस। इस सवाल का सही जवाब है डी, इंटरफियरेंस। कभी भी बेरिंग को फिट करते समय शाफ्ट के ऊपर वो इंटरफेरेंस फिट के साथ ही फिट होना चाहिए। दोस्तों यह 15 सवाल आपने बताया गया है। अगली सीरीज में हम और 15 सवाल बेरिंग के ऊपर बताने वाले हैं जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।